NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब यह है कि ईयर एंड पर आप खड़े, ये जो $170 की आपने इन्वेंट्री खरीदी हुई आपके पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल आप आज अगर इस इन्वेंट्री को ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो नेट आपकी पॉकेट में क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट का वर्ड इसलिए लगाया गया, हो सकता है इस इन्वेंट्री को सेल करते हुए कुछ एक्सपेंसेस इंकर्ड हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी कमीशन एजेंट से कहा कि भाई मेरी इन्वेंट्री सेल आउट करवाओ, उसने कहा ठीक है भिजवाऊंगा, मैं कमीशन लूंगा। आपने कहा कितने की बिकवा दोगे, उसने कहा मैं $200 की बिकवा, मैं जो हूं $10 लूंगा आपसे, तो एक एक्सपेंस कमीशन हो सकता है। दूसरा उसने बोला इसमें थोड़ा सा रिपेयर होगा, इन्वेंट्री पे आपकी $5 का फॉर एग्जांपल रिपेयर भी हो रहा है, तो अब आप एनआरवी आ जाएगी 185। फिर आपसे उसने कहा कि भाई ये इन्वेंट्री आपने पहुंचानी है मार्केट तक, $5 हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी लग रहा हो, तो रिपेयर, कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन ये आपकी सेल वैल्यू से माइनस हो जाएंगे। उसने कहा 200 की बिकवा दूंगा, लेकिन 3 खर्चे भी बता दिए उसने, कमीशन 10 का था, 5 का ट्रांसपोर्टेशन, 5 का रिपेयर, $20 जैसे मैंने 200 में से माइनस की तो $180 आंसर आया। सर ये मेरी बन जाएगी एनआरवी, क्योंकि इस इन्वेंट्री को बेच के नेट मुझे क्या रियलाइज होगा, दैट इज कॉल्ड एनआरवी। इसलिए देखिए क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड ऑल मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी कि बेचने के खर्चे, कोई रिपेयर का खर्चा, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इंकर्ड हो रही है, ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपकी एनआरवी होगी।